मिशेल, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा जन्म कोरिया में हुआ और मैं पली बड़ी कैलिफोर्निया और हवाई में रही और अब यहाँ। मेरा पालन पोषण ऐसे घर में हुआ जहाँ दोनों मेरे माता पिता बुद्धिस्ट थे। मेरे बचपन में बुद्धिस्ट मंदिर में जाया करती थी, पर मेरी माता का परिवार मसीह में आ गया। मेरी आंटी के द्वारा उन्होंने उन्हें सुसमाचार सुनाया, इसलिए मेरा बचपन बुद्धिस्ट मंदिर और चर्च दोनों में बीता। सच बताऊं, जब मैं छोटी थी तो बुद्धिस्ट मंदिर में त्योहार के दिनों में हर रात को मैं इतना डरती थी। जब हम मंदिर पे सोते थे तो मुझे बुद्धिस्ट साधु अपने गोद में ऐसे उठाए रहते थे जब तक मैं ना सो जाऊं, क्योंकि मुझे रात से डर लगता था। जब मैं 8 साल की थी, बुद्धिस्ट मंदिर और चर्च दोनों जगह जाती थी। मुझे आज भी याद है कि मैं अपनी दादी से पूछा करती थी यीशु मसीह और बुद्धा में क्या अंतर है, और वो मेरी दादी थी जो बुद्धिस्ट थी, तो उनका कहना था कि वे दोस्त थे। जब बच्चे से ये कहा जाए तो मुझे लगा अच्छा, वे दोनों अच्छे दोस्त हैं, आसमान में एक साथ रहते होंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ से मुझे प्रभु दिखाना चाहते थे कि मैं ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर हूँ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई जो मेरे सहने से बाहर थी। फिर मैं अमेरिका आ गई और मेरे माता पिता का डिवोर्स हो गया। मेरे पिता जो बुद्धिस्ट थे, तो भी उन्होंने मुझे और मेरे भाई को मसीह के लिए सौंप दिया। वहाँ से मैं चर्च जाती और मैं चर्च मानो इंग्लिश सीखने और मस्ती करने जा रही हूँ। उस समय मैं चर्च तो जाती थी अपने लिए नहीं, पर कोई ना कोई धर्म मानना है ये सोचकर जाती थी। मेरा एक ही लक्ष्य था, अच्छे से पढ़ना है, पैसा कमाना है, दोस्त और संसार की गलत गलत चीजें। मेरे चेहरे पर जैसे मुखौटा था, बाहर से एकदम अच्छी, पर जैसे मैं घर आती अकेले रहती तब मुझे एकदम अकेलापन महसूस होता। और जैसे मैं बड़ी होती गई, हताश और निराश होने लगी। मैं एकदम सोचती थी वैसे भी मरना ही तो है, तो क्या मतलब है मेरे जीने का या पढ़ने का। एक दिन ऐसा भी सोच आया कि मैं क्यों जी रही हूँ। मैं बहुत ही निराश और हताश हो गई। एक दिन स्कूल में मेरी एक दोस्त थी, वो सबसे थोड़ी अलग थी और उस दिन वह थोड़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद मैं उसके पास गई और मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है तुझे। वो बोली मिशेल, परमेश्वर जीवित है। क्योंकि मैं चर्च आती जाती थी तो आज तक मुझसे किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। उसने मुझसे पूछा तू मसीह है, और मैंने कहा मैं आधा मसीह और आधा बुद्धिस्ट हूँ, और वो मजाक करने लगी ऐसा कुछ नहीं होता। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास 5 मिनट है क्या स्कूल खत्म होने के बाद। मैंने कहा हाँ। फिर हम पार्क गए और हम बातें करने लगे और वो 5 मिनट 5 घंटा चला गया। फिर उसने मुझे प्रार्थना सभा में आने को कहा, और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि सब लोग आत्मा से भरे थे और मैंने कुछ अलग महसूस किया। मैं वहां गई, वहां कुछ था। शायद यीशु मसीह क्रूस पर मरा सच हो, यीशु के प्यार में कुछ तो है। वो प्यार क्या है? उस दिन से मैं चर्च जाने लगी। एक दिन काम के बाद मैं बैठी हुई थी तो ये सोच मेरे मन में आया, क्या चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, क्या यही जिंदगी है? तभी मुझे चर्च की एक विश्वासी बहन का फोन आया। वो बोली क्या तुम प्रेयर में आ सकती हो? मैंने बोला मेरा काम है, जैसे मैं ख़त्म कर दूँ तो मैं आ जाऊँगी। उसी समय मेरे बॉस का फ़ोन आया। उन्होंने कहा आपका आज छुट्टी है। फिर मैंने विश्वासी बहन को कॉल किया और उससे कहा कि मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने मुझसे कहा फास्टिंग प्रेयर चालू होने वाला है। मैं उस दिन फास्टिंग नहीं थी, भूखी थी। मुझे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और मैं वहाँ बैठे बैठे रोने लगी क्योंकि मैं टूट चुकी थी। मेरा परिवार टूटा था क्योंकि मेरे माता पिता अलग हो चुके थे, और मेरी माँ उस समय हमारा घर छोड़ दी, और मैं 8 साल की थी तब से अपनी माँ से नहीं मिली। मैं बहुत उत्साह थी और मुझे जानना था कि ये प्यार क्या है जो ये लोग बोल रहे थे, और मुझे भी वो प्यार की ज़रूरत थी क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें आखिर वो प्यार की ज़रूरत होती है और हम सब प्यार ही चाहते हैं। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, मैं महसूस की और अपने घुटनों में आई, और मेरा जीवन एक फिल्म की तरह मुझे दिखाई दिया, और प्रभु मुझसे कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ सदा था। वो सच्चा है। उस दिन मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया
कि मैं एक दुल्हन का वस्त्र पहनी हूँ और वो वस्त्र बहुत ही गंदा और मैला था। वो देखकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ और उन्होंने वो वस्त्र हटाकर मुझे एक नया वस्त्र दिया। वो सफ़ेद नहीं था, वो ज्योति का वस्त्र था। इसमें आश्चर्य बात यह था कि मेरे नाम का कोरियन अर्थ ज्योति मुझे ये पता था। और 2017 14 साल के बाद मैं मेरी मम्मी से मिली। मेरी मम्मी 2007 में प्रभु में आई। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाई। वो बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानती थी और उन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनी, प्रार्थना में जाओ। वो चली गई। उन्हें नहीं पता था कि पौलुस कौन है, पत्रोस कौन है, फिर भी चली गई। और जब हम मिले तो हमें एक आत्मिक रिश्ता महसूस हुआ और मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी। और जब मैं पढ़ाई के पीछे थी, जब यीशु मेरे जीवन में आया, सब कुछ बदल गया। उन्होंने सारे दरवाजे खोल दिए और आज मेरे सारे लक्ष्य बदल गए। जवानों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई है या आपका लक्ष्य कोई रिश्ता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य वो नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य यीशु मसीह होना चाहिए। उसका प्यार सच्चा है। आमीन आमीन। सुनिए दोस्तों, कैसे एक मसीह दोस्त की बातें किसी के जीवन बदल सकता है। इसलिए ऐसे बातों को तुच्छ ना समझे। जब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे कि किसी से बातें करने के लिए, तो ज़रूर आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ी देर की बातचीत से भी परमेश्वर किसी का जीवन बदल सकता है। तो मिशेल, आप उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं जो आपके समान परिस्थिति से गुजर रहे हैं? केवल एक ही सच्चा परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है। और उनका अनुग्रह है जो मसीहों को बाकी धर्म लोगों से अलग बनाता है। क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म में ये सिखाते हैं कि दो और लो, तब आप उत्तम जीवन पा सकते हैं। और इस्लाम धर्म में भी यही सिखाया जाता है कि दिन में 5 बार नमाज पढ़ो तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करूंगा। मैं तुम्हें धोता हूँ और मेरा अनुग्रह और प्रेम तुम्हारा जीवन बदल सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप कहीं पर भी रहे, परमेश्वर आपको जानता है और आपको परमेश्वर पृथ्वी पर सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं बनाया। आपको परमेश्वर अनोखी रीति से रचा है। आप कहीं से प्रार्थना करें, वो सुनेगा और उसके प्रेम की ताक में बैठे तो ज़रूर उसको पाओगे।